सिल्वर फुल स्पीड से ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी फुल स्पीड से ऊपर जा रहा है, क्या करना चाहिए? आप लोग अगर इस क्वेश्चन के पीछे अटके हुए हो कि इस टाइम पे गोल्ड और जाएगा या नहीं, सिल्वर ऊपर जाएगा या नहीं, क्या करना चाहिए? मेरे पास ऑलरेडी कुछ सिल्वर पड़े हैं, सिल्वर के कुछ कॉइन्स पड़े हैं, क्या मैं बेचूं, क्या मैं खरीदूं? ये क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए ना, तो पूरा वीडियो देखिए, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि मैं एग्जैक्टली क्या करने वाला हूँ। सो मैंने तो सोचा है कि मैं मेरे सिल्वर सेल करूंगा। आई एम गोइंग टू एग्जिट सम ऑफ माई सिल्वर पोजिशंस, मतलब जो ऑफ कोर्स हर इंडियन फैमिली के घर पे कुछ ना कुछ सिल्वर तो रहता ही है कॉइन्स के रूप में। कुछ कुछ के घर में तो बार्स के रूप में भी रहते हैं, गोल्ड आई मीन सिल्वर के ज्वेलरी के हिसाब से भी रहता है। सो काफ़ी क्वांटिटी जो होती है अपने पास में अपने घरों में, उसको तो अपन बेच नहीं सकते हैं। बट जो सिक्के जो हैं वो अपन एग्जिट मार सकते हैं। सो मैं मेरे पास जो कुछ है उसमें से एक 5 से 10% ऑफ माई सिक्के मैं बेचने का सोच रहा हूँ। और इसके पीछे एक रीज़न है, एक एक हिस्टोरिकल रीज़न है कि मैं क्यों अभी बुक करना चाहता हूँ मेरे प्रॉफिट्स। सो सीधा मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। जैसा कि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर स्क्रीन टाइम। सो लेट्स डायरेक्टली गेट इन टू द पॉइंट। सबसे पहले मैं खुद को छोटा कर लेता हूँ। ओके गाइस। सो नीचे आपको दिख रहा होगा कि ये सिल्वर का चार्ट है, ठीक है? सो जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोग मुझे पहले से ही फॉलो करते आए हो तो आप लोगों को पता होगा कि ये मेरा एक ट्रेडिंग डेस्क है और मैं खुद के ही इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ। आई डोंट यूज़ एनी इंडिकेटर्स विच इज़ फ्रॉम द मार्केट्स, दैट इज़ ऑलरेडी देयर। तो उसके हिसाब से लॉजिकली मैं बात करता हूँ कि मैं सिल्वर को क्यों एग्जिट कर रहा हूँ अभी। ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, पहले क्यों बेचना है उससे पहले ये समझ लेते हैं कि कब खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए। ओके। सो पहली बात तो देखो, जो गोल्ड और सिल्वर है ना, ये इसको बोलते हैं गॉड्स करेंसी। ठीक है, मतलब ये किसी इंसान ने बनाया नहीं है, सिर्फ डिस्कवर किया है। ओके। तो टेक्निकली ये कुछ लिमिट तक ही हाल फिलहाल अपन को अवेलेबल है। जितना अपन और ढूंढेंगे और पता चलेगा, बट एज ऑफ नाउ इतना ही अवेलेबल है हर इंसान के लिए। सो ये जो है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक हेजिंग करेंसी। ठीक है, तो हर एक कंट्री ये लेती है जस्ट सो दैट वो भुखमरी से बच पाए। वन ऑफ द मेन रीजंस ये रहता है। सो उसमें अगर अपन नोट करें कि इसको लेना कब चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे आप देखो, सो मेरा ये एक इंडिकेटर है जो मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे अगर आप नोट करोगे, यहाँ पे ये जो आपको एक डिप दिख रहा है जो ये ब्लू लाइन के नीचे आई थी, दिस वाज द ओनली पोजीशन वेयर अपन सिल्वर अच्छे क्वांटिटी में ले सकते थे या फिर लेना शुरू कर सकते थे। ओके, एंड दैट वाज समवेयर अराउंड 89,600 समथिंग। उसके बाद मौका ही नहीं आया। अब उससे पहले अगर देखें तो यहाँ पे देखिए, 79,200 के आसपास एक और अपॉर्चुनिटी आई थी जहाँ पे सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते थे। और वहां से मेरे को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग खुद अक्लमंद हो कि कितना गया है। सो यहाँ से अगर देखें तो 25% की ग्रोथ, और फिर यहाँ से तो भाई चार्ट तो रुक ही नहीं रहा है। इट्स लाइक 2x 3x एंड व्हाट नॉट। ओके। सो दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस वेयर बाइंग इज बेस्ट प्रिफर्ड। और इसके ऊपर सेलिंग इज बेस्ट प्रिफर्ड, बाइंग इज नेवर प्रिफर्ड। सो दैट्स द मेन रीजन। अभी देखो यहाँ पे जो ब्लू लाइन जो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुई है, द वैल्यू हैज चेंज्ड। ओके। सो अभी अराउंड 4,18,000 के आसपास अपन को दिख रहा है। सो इस भाव पे मैं एग्जिट करना प्रेफर करूंगा, ना कि खरीदना। हाँ, डेफिनेटली अगर ये 3 लाख के नीचे आना शुरू किया तो आई स्टार्ट अगेन बाइंग, एवरेजिंग अगेन। ओके। जस्ट सो दैट मैं आगे के बुल रन के लिए एवरेज करना शुरू करूं, मतलब पोजीशंस बनाने शुरू करूं। अब इससे पहले देखते हैं कि क्या हुआ था एग्जैक्टली।
सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे एक रेड है, लेट मी जस्ट जूम इन। सो देखो यहाँ पे एक एंट्री आई थी, उसके बाद मैं ऊपर गया था। सो दीज आर ऑल वैल्यू जोन्स। यहाँ पे खरीदना ज़्यादा सही रहता है 67,000 के आसपास, 62 के आसपास, 64, 62, ये सब एवरेजिंग पोजीशंस थी। यहाँ पे आप कभी भी सिल्वर ऐड कर सकते हो, इस जगह पे भी आप ऐड कर सकते हो। करंट सिल्वर के रेट्स ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे ऐड करना बिल्कुल भी सही नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए। सो जो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ या इस चैनल में डिस्कस कर रहा हूँ, इट्स ऑल माय पर्सनल व्यूज एंड इट्स नॉट फोर्सिंग एनीवन टू डू एनीथिंग। ओके। अब दूसरा ये यहाँ पे भी एक देख लीजिए, जब ये लाइन के नीचे सिल्वर ट्रेड कर रहा था, दैट वाज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे अपन और बाइंग कर सकते थे। समवेयर अराउंड 63,000 से ऑल द वे नीचे तक 52,000 के आसपास तक नीचे गया था। वो बहुत अच्छी जगह थी एवरेज करने के लिए फॉर द फ्यूचर। ठीक है। सो इस हिसाब से अगर देखें ना अपन, और हिस्ट्री आप देखो, कितनी बार भी आपको चेक करना है, आप चेक कर सकते हो। जब जब इसके नीचे रहा है ना, बाइंग ही सबसे बेस्ट रही है, और जब जब उसके ऊपर रहा है, सेलिंग ही सबसे बेस्ट रही है। यानी इसके नीचे बाई करो और उसके ऊपर एग्जिट मार दो। ओके। कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा, वी डोंट नो, but at least we can start buying when it is below the line and only start selling when it is above the line. So current state तो भाई 4 लाख समथिंग लाइन के बहुत ज़्यादा ऊपर है। सो मेरे हिसाब से वैल्यू वाइज अगर बोलें तो दिस इज़ नेवर अ प्लेस जहाँ पे मैं और बाई करूँगा या फिर ऐड करना चाहूँगा। आई वुड रैदर प्रेफर टू एग्जिट इट। मैं मेरे 5 to 10% जो सिल्वर के कॉइन्स है या जो भी है, मैं इधर एग्जिट करना प्रेफर करूंगा। या फिर सिल्वर के ईटीएफ भी अगर मेरे पास पड़े हैं तो आई वुड वांट टू एग्जिट इट नाउ, ताकि मैं अच्छा कैश इन कर सकूं। हाँ, क्या मैं उसका डेरिवेटिव या फिर ऑप्शन लूंगा कॉन्ट्रा में? नो, दिस इज नॉट द प्लेस जहाँ पे मैं एक शॉट मारूंगा सिल्वर को। आई एम नॉट गोना डू दैट। और ये सही भी नहीं रहेगा, बिकॉज वैल्यू वाइज तो ये क्या बोलते हैं, काफ़ी ओवर बॉट है। और ऐसे टाइम पे एक क्या बोलते हैं, यू कैन इवन बिकम बैंकरप्ट इफ इट इज़ ओवर बॉट। इट कैन, जब तक तुम बैंकरप्ट नहीं हो जाओगे ना, तब तक वो ओवरबॉट जोन में ही ट्रेड कर सकता है। सो वो पागलपंती कभी नहीं करना। ये जो कॉन्ट्रा एंट्री है, इसके एक कुछ कुछ रूल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना, ये स्विंग का हाई था, इस स्विंग के हाई के आसपास एक सेल की एंट्री दिखी थी। अगर आप लोग मेरे को फॉलो करते तो आप लोगों को एक बात का एक आइडिया आएगा। सो दिस इज द प्लेस वेयर इंस्टेड ऑफ बाइंग यू विल गो शॉर्ट, यू विल सेल इट बैक, और दब देखो नीचे आया है। ये ऐसी जगह पे ही कॉन्ट्रा एंट्री करना सही रहेगा। अभी जिस हिसाब से सिल्वर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सब उसको शॉर्ट करना पागलपंती होगी। ओके। सो सेम वे आप यहाँ भी नोट करो, जब यहाँ पे रेड आया तो ये स्विंग हाई था। ओके। सो कॉन्ट्रा एंट्री में यहाँ पे मैं बेचूंगा। दिस इज दी ओनली प्लेस वेर आई वुड वांट टू सेल इट करके। आप समझ रहे हो, इफ आई वांट टू टेक एनी पोजीशंस। ठीक है। और अगर आपको चाहिए, आप अपन और देख लेते हैं। देखो, ये जब लाइन के नीचे था ना, अराउंड 44,000 ऑल द वे डाउन टू 35,000, यहाँ पे सब आप ऐड कर सकते थे अपने फ्यूचर के लिए। और उसके बाद में देखो, जैसे जैसे ऊपर जाता गया, इट्स अमेजिंग प्लेस टू सेल। ओके। एक चीज मेरे को बताओ, और आप लोग खुद भी सोचो, कोई भी प्राइस कब ऊपर जाता है? जब उसकी डिमांड अच्छी होती है। डिमांड अच्छी मतलब लोग खरीदते जा रहे हैं। ठीक है। अब एक और चीज याद रखना, खरीदने के लिए क्या चाहिए? कोई बेचने वाला। अगर लोग खरीद खरीद के अगर भाव को इतना ऊपर लेके जा रहे हैं, तो कौन है वो अक्लमंद आदमी जो ऐसे सारे भाव पे बेच रहा है? आप समझ रहे हो? सो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे भर भर के बाइंग की है ना, वो यहाँ पे भर भर के सेलिंग कर रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे 77 के आसपास तक गया, उसके बाद में जो उसने तोड़ा है नीचे तक। ओके। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, कॉन्ट्रा एंट्री तब लिया जाता है जब उसकी वैल्यू बहुत सही रहती है। अब देखो, ये इतना नीचे है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल मेरे हिसाब से बने थे, सो दैट्स द आइडियल प्लेस वेयर यू कैन गो लॉन्ग अगेन।
तो यहाँ पे आप लॉन्ग गए तो अब फिर भी सही रहा, बट उसमें क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए 5-10 ईयर्स, एक डेकेड वर्थ का जो पोजीशन बनाना, वो यहाँ पे सही नहीं रहेगा। वी नीड टू एंटर इन द डिस्काउंटेड वैल्यू प्लेसेस ओनली, वही सबसे सही रहेगा। ओके, अब थोड़ा और भी अगर अपन को चाहिए पीछे जाके देखिए, ये देखिए यहाँ पे 38,000 ऑल द वे डाउन टिल 35,000, 36,000 के आसपास तक भी नीचे गिरा है। वहां पे होती है असली बाइंग, वहां पे भर भर के बाइंग की जाती है, ना कि अभी। अभी तो भर भर के सेल करो। ओके, इस ये जो जो भी मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, ये ज्ञान मेरा व्यू है, मेरा पर्सपेक्टिव है। दिस इज नॉट अ कॉल और सेल, क्या बोलते हैं, या फिर लॉन्ग या शॉर्ट करने के इंफॉर्मेशंस। ये तुम अपने हिसाब से रिसर्च करो, क्योंकि यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे व्यूज आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं जो अपने अपने रिसर्च लेट आउट करते हैं। सो आई एम जस्ट वन अमंग देम हु इज जस्ट गिविंग माय व्यूज। सो आप लोग खुद का एनालिसिस करो, एंड देन यू विल नो व्हाट टू डू। ओके, सो दैट्स द थिंग गाइस। मैं क्या करूँगा, मैं तो वही बेचूंगा। मैंने क्लियरली बोल दिया, आई वुड वांट टू बुक माय प्रॉफिट्स, एंड आई डोंट वांट टू बाई एट दिस रेट। आई एम नेवर गोइंग टू बाई एट दिस रेट। ओके, एंड आई प्रेफर सेलिंग एट दिस प्राइस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। ओके, हेजिंग वेजिंग सब छोड़ो, यहाँ पे बेचना सबसे बेस्ट है। ये पुट लेना, ये फ्यूचर को शॉर्ट करना, ये सब पागल बनती है। घर के अंदर जो कॉइन्स है ना, वो उसको इस भाव पे बेचना ज़्यादा अक्लमंदी का काम होगा मेरे हिसाब से। बाकी तुम लोग देख लो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ। मुझे लगा था कि मुझे ये जो सिल्वर बढ़ रहा है, इसके ऊपर मुझे मेरे हिसाब से एक टिप्पणी देनी ज़रूरी लगी मुझे, तो मैंने दे दी। सो अब आप लोग देखिए, आप लोग क्या करते हो। ओके, सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू गाइस, बाय बाय। लाइक ज़रूर करो इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया, और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि कभी कभी है ना, डायरेक्शन किसी और को देना खुद को डायरेक्शन देने जैसा होता है। ओके, सो अगर आप लोगों को इसमें कुछ वैल्यू लगा, एसेंस लगा, ज़रूर किसी और को हेल्प कीजिए। ओके, एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और मोटिवेट हो जाऊं, ताकि मैं और लेके आ पाऊँ। ओके, सी यू गाइस, बाय बाय।